आज बात करते हैं भारतीय रुपए की, जो एक ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। आखिर इसका मतलब क्या है, किसी के बटुए पर और देश के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए इसी को समझते हैं। तो सारी की सारी जो चिंता है ना, वो एक नंबर से शुरू होती है। एक ऐसा नंबर जो आजकल हर जगह सुर्खियों में है, और वो है 90 रुपए। एक अमेरिकी डॉलर के लिए 90 रुपए। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा मील का पत्थर है, एक ऐसा निशान है जिसने रुपए को इस साल एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी का तमगा दे दिया है। तो ठीक है, इस पूरी गिरावट को समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में देखेंगे। पहले, संकट कितना गहरा है, फिर इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है, इसका हम पर मतलब आम लोगों पर क्या असर पड़ता है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इसकी जवाबदेही किसकी है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि रुपये का गिरना सिर्फ एक इकोनॉमिक न्यूज़ क्यों नहीं है। बात दरअसल इससे कई ज्यादा गहरी है। ये ना एक तरह से राष्ट्रीय भावना को भी चोट पहुंचाती है, और इसी चीज को कभी कभी करेंसी नेशनलिज्म भी कहते हैं। सोचिए, बहुत से लोगों के लिए ना देश की करेंसी की ताकत देश की अपनी ताकत का प्रतीक होती है, बिल्कुल देश के झंडे की तरह। तो जाहिर है, जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो एक एहसास होता है कि जैसे देश दुनिया के सामने कमजोर पड़ रहा हो। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं है। हमारा रुपया, यूरो और ब्रिटिश पाउंड जैसी दूसरी बड़ी इंटरनेशनल करेंसीज के सामने भी लगातार कमजोर हो रहा है। तो सवाल उठता है कि इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए अब जरा इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को समझते हैं। और ये सब कुछ ना सप्लाई और डिमांड के एक बहुत ही सीधे साधे नियम पर टिका हुआ है। बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहें तो करेंसी भी एक चीज है, एक सामान है जिसे खरीदा और बेचा जाता है। और इसकी कीमत, जिसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं, वो तब गिरती है जब बाजार में उसे खरीदने वाले कम हो, या यूं कहें कि जब डॉलर जैसी दूसरी करेंसीज की डिमांड हमारे रुपए से ज्यादा हो जाए। तो ऐसे कई बड़े फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलकर डॉलर की डिमांड बढ़ा रहे हैं और हमारे रुपए पर दबाव डाल रहे हैं, उसे कमजोर कर रहे हैं। एक उदाहरण से समझिए, सिर्फ 2025 में ही जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने भारतीय बाजारों से, आप अंदाजा लगाइए, 16.5 बिलियन डॉलर निकाल लिए। अब जब इतना सारा डॉलर एक साथ मार्केट से निकलेगा तो जाहिर है डॉलर की डिमांड आसमान छुएगी और रुपये पर जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा। और हमारी निर्भरता की एक और बड़ी मिसाल है कच्चा तेल। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का 85% से भी ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है, और हर एक बैरल की पेमेंट वो डॉलर में ही करनी पड़ती है। अच्छा, अब ये जो रुपया गिर रहा है, इसका असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। ये साफ साफ दो ग्रुप बना देता है। एक वो जिन्हें फायदा होता है, और दूसरे वो जिन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब ये एक तरह से दो धारी तलवार है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, या जिनके घर वाले विदेश से डॉलर में पैसा भेजते हैं, उन्हें तो फायदा है क्योंकि अब उनके हर डॉलर के बदले ज्यादा रुपए मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हैं वो लोग जो सामान इंपोर्ट करते हैं, वो स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं, और सबसे बढ़कर आम लोग जिन्हें इसकी असली कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो सारा इकोनॉमिक उतार चढ़ाव है, ये आखिर एक आम इंसान की जेब पर कैसे असर डालता है? ये ना एक पूरा का पूरा विशेष साइकिल बना देता है। देखिए, रुपया कमजोर हुआ तो पेट्रोल, दवाइयाँ, खाने का तेल, ये सब जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो महंगा हो गया। अब जब ये चीज़ें महंगी होंगी तो इनको बनाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च भी बढ़ेगा। और कंपनियां क्या करेंगी? वो ये सारा बढ़ा हुआ खर्च हम पर यानी कंज्यूमर्स पर डाल देंगी। नतीजा, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाती हैं और हमारी जेब की ताकत कम हो जाती है। और इसका एक और गहरा असर है। इसका मतलब ये भी है कि भारत में कोई मजदूर या कोई कर्मचारी 1 घंटे काम करके जो कमाता है, उसकी वैल्यू दुनिया के बाजार में कम हो जाती है। यानी जो मजबूत इकोनॉमी वाले देश हैं, वहाँ के वर्कर्स और हमारे वर्कर्स के बीच का जो फासला है वो और भी बढ़ जाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि जब देश की करेंसी गिरती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कौन है जवाब दे? अगर एक आम नागरिक ये पूछना चाहे कि भाई मेरे देश की करेंसी क्यों गिर रही है, तो ये सवाल वो किससे पूछे? क्या सेंट्रल बैंक से या किसी बाहरी ताकत से? जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि इसका जवाब असल में इनसे कहीं ज्यादा हमारे पास है। तर्क ये कहता है कि किसी भी देश की करेंसी की असली संरक्षक उसकी सरकार होती है।
क्यों? क्योंकि सरकार ही वो आर्थिक नीतियां बनाती है, वो फैसले लेती है जिनका सीधा असर करेंसी की मजबूती या कमजोरी पर पड़ता है। हाँ, एक तर्क ये जरूर दिया जाता है कि कमजोर रुपए से हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, लेकिन इसके जवाब में एक बहुत मजबूत बात कही जाती है कि भारत की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर नहीं बल्कि इंपोर्ट पर टिकी है। हम आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और इसलिए जब भी रुपया कमजोर होता है तो उसका सीधा और सबसे बड़ा असर आम लोगों पर महंगाई और मुश्किलों के रूप में पड़ता है। और आखिर में यही सब हमें इस पूरी बहस के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि किसी भी देश का असल लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक बहुत मजबूत करेंसी या एक कमजोर करेंसी या फिर बस एक स्थिर स्टेबल करेंसी। और इन तीनों में से कौन सा रास्ता है जो सच में वहां के लोगों की भलाई और तरक्की को दिखाता है?